अस्सलाम वालेकुम। सीपीए पाकिस्तान की बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद स्कोप क्या है, अगर आप ये जॉइन करना चाहें तो कितने एग्ज़ाम्स होंगे, क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, क्या आपको ये जॉइन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हम डिस्कस करने होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें, सबसे पहले मैं एक कन्फ्यूजन को दूर कर लूँ। आप अक्सर मिक्स कर रहे होते हैं सीपीए पाकिस्तान और सीपीए यूएसए। कभी भी मिक्स ना कीजिएगा, दोनों डिफरेंट हैं। दोनों का स्कोप, सिलेबस तो थोड़ा बहुत मैच करेगा, बट स्कोप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ख़ास तौर पे हम सीपीए पाकिस्तान को लेके वीडियो बना रहे हैं, तो इसी के स्पेसिफिक रह के हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी 14 ईयर एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। बीकॉम है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, इवन आपने सीए एंटर कर लिया हो या सीए में एंटर कर लिया हो, एसीसीए फाइनलिस्ट हो, कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन भी हो आपकी, तो फिर भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने पेपर्स होंगे, इसके क्या मॉड्यूल्स हैं? इसके टोटल हैं 6 मॉड्यूल्स और हर मॉड्यूल में आपको 3 पेपर्स देने हैं, ठीक है। एक जो लास्ट मॉड्यूल होता है ना, स्पेशलाइजेशन का मॉड्यूल, उसमें एक्चुअली होता ये है कि आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर लाइन में मूव करना चाहें तो अकॉर्डिंगली आप पेपर की सिलेक्शन कर सकते हैं। 18 पेपर्स आपने पास करना है। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट कब बना था? ये अर्ली 1990s में बन गया था और इसके अभी तक जो मेंबर्स हैं वो 3000 प्लस हैं। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद एग्जाम्पशंस क्या होंगी आपके लिए? देखिए, अगर आपने बीकॉम किया हो, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हो, सीएमए इंटर है या एसीसी इंटर है, या आपने एसीसी फाइनलिस्ट हैं, तो फिर आपको इनके पर्टिकुलर एग्जाम्स में जो इनिशियल लेवल्स हैं उनमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। फर्दर जो है वो आप पढ़ते हैं। किस तरह से आप ये क्लासेस कहाँ से लेंगे, कोचिंग किस तरह से होगी? तो जिस तरह से सीएमए का एक तरीका कार है ना कि आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है, तो इसके थ्रू आप पेपर्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आपके एग्ज़ाम्स होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप कंपेयर करने जा रहे हैं जैसे सीए, सीसीए, सीएमए से, तो डिफ़िकल्टी लेवल इसका काफ़ी कम है। ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके अलावा इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, और फ़ीस स्ट्रक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी एक्चुअली आपके टोटल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन फ़ी की मद में आपके कितने एक्सपेंसेस आ जाएँगे। वो तकरीबन आज की डेट के मुताबिक 1,22,400 रुपये बनते हैं। कब इनके एग्ज़ाम्स होते हैं जी? जून और दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होता है, इनमें इनके साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहे होते हैं। आने वाले वक्त में मे बी पॉसिबिलिटी हो कि साल में आपको 4 बार एग्ज़ाम भी देखना मिल जाए। स्कोप की बात करें, देखें, स्कोप 2 तरह से डिफ़ाइन हो सकता है। एक स्कोप ये है कि क्या इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह से सीपीए पाकिस्तान है, तो क्या सीपीए यूके के साथ इनकी कोई एमओयू साइन हुआ है? क्या वहाँ पे आपको कोई पाथवे एग्ज़ाम है आपका? इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज़, तो इनकी वेबसाइट पे कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है। वैसे काफ़ी कंट्रीज़, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर कोई सीपीए पाकिस्तान का मेंबर है तो वो सऊदी अरेबिया में, यूएई में काम कर सकता है, उसको वर्क परमिट मिल सकता है। इनकी वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सही? अगर आपका ये प्लान है कि आप सीपीए पाकिस्तान आपने पास कर लिया, इसके सारे 18 पेपर आपने पास कर लिए, तो सीपीए यूके की अगर आप बढ़ना चाहते हैं उसकी तरफ, तो एक पाथवे आपको दिया गया है। वो आपने एक छोटा सा एग्ज़ाम देना है और नॉमिनल सी जो फ़ी है वो पे करके इस तरह से आपने बढ़ जाना है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि क्या सीपीए पाकिस्तान करने के बाद सीपीए यूएसए में कोई ऐसा कोई है रूट? तो सीपीए यूएसए का रूट नहीं है। बाकी जो छोटी-मोटी क्वालिफ़िकेशंस हैं उनका एमओयू साइन हुआ है, सीपीए यूएसए के साथ नहीं है। सीपीए यूके के साथ इनका एक पाथवे साइन हुआ है। अच्छा, स्कोप की बात करें, जो दूसरा इसमें एंगल देखा जाता है वो है एम्प्लॉयर्स के एंगल से। नो डाउट, अगर आप पाकिस्तान की बात करें या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बात करें, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। जिस तरह से कोई आई कैप का मेंबर है, एसीसीए है, आईसीएडब्ल्यू का मेंबर है, सीपीए यूएसए है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई सीएम में है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन सीपीए को आप अगर ये कहें कि क्या वो सीए के बराबर होगा, नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। हाँ, इसकी एक वर्थ है, बट उतनी वर्थ नहीं है कि अगर आप इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिला दें। ठीक है, उनके एक अपना एक वैल्यू है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपनी वैल्यू है। हाँ, क्या आपको ये करना चाहिए, ये सवाल है। कितना ड्यूरेशन लग जाएगा? देखिए, आपको ये तकरीबन 2 ढाई साल लग जाएंगे अगर आप ये करना चाहते हैं।
اور کیا آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس میں یہ کوشچن ہے. اور اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ نے کسی کوالیفیکیشن کی طرف موو کرنا ہے بٹ آپ CA بھی نہیں کرنا چاہتے، ACCA بھی نہیں کرنا، مہنگا ہے، CMA پاکستان کی طرف بھی نہیں جانا، تو پھر کم سے کم آپ CPA پاکستان کر لیں تو میں بھی آپ کو ایک ویلیو ایڈیشن ملے. اچھا، امپلائرز کے اینگل سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنی زیادہ ورتھ نہیں ہے جس طرح سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ہے، بٹ آبویسلی جب آپ نے گریجویشن کے ساتھ CPA پاکستان کی کوالیفیکیشن لی ہوگی تو وہ ضرور ویلیو ایڈ کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کو بالکل ہی اس کے بارے میں سوچیں ہی مت. اگر آپ نے کوئی اور کوالیفیکیشن نہیں کرنی تو ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں ضرور سوچیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آنے والے وقت میں صرف وہی لوگ ہی سروائیو کر پائیں گے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہوگی. تو یہ CPA پاکستان کو لے کے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوشچنز ہوتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ سے پوچھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گا. اور آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.